श्री नर्मदा पुराण अध्याय 36वां। वृक्ष श्रृंग के चरित्र में दीर्घतपा मुनि का वर्णन। श्री शंकर ने कहा, राजन, मैं प्राचीन दूसरा आख्यान तुमसे कहता हूँ, सुनो। जहाँ एक महान साधक ऋषि परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। उत्तानपाद बोले, कुटुंब सहित ब्राह्मण महर्षि स्वर्ग कैसे गए? देव, मुझे जानने की बड़ी उत्कंठा है। स्वामिन, अवश्य मुझसे यह कहिए। सदाशिव बोले, काशी में चित्रसेन नाम के एक विख्यात राजा हुए हैं। वह बहुत ही पराक्रमी, धर्मात्मा और सर्वगुण संपन्न थे। यह काशी नगरी मनुष्यों से पूर्ण, अनेक रत्नों से अलंकृत, गंगा के तट पर बसी हुई वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। शरतकालीन चंद्रमा के समान निर्मल विद्वानों के निवास से भूषित, इंद्र पूजनार्थ स्तंभों से पूर्ण, गोपों और गौओं से भरी, बहुत सी ध्वजाओं से युक्त तथा वेद ध्वनियों से गुंजायमान, विविध व्यापारियों से शोभित, यंत्र ग्रहों से और बड़े बड़े मार्गों से सुशोभित, दिव्य देव मंदिरों, आश्रमों और वनों से युक्त, अनेक पुष्प फलों से रमणीय केलों की क्यारियों से सुशोभित, कटहल, बकुल, ताल, अशोक और आम्र वृक्षों तथा कैथ के वृक्षों से, अनारों से परिपूरित थी। वेद मंत्रों के स्वाध्याय से सदैव पवित्र एवं मंगलदात्री उस वाराणसी के उत्तर की ओर एक बड़ा सुंदर आश्रम था। वहाँ तीनों लोकों में प्रसिद्ध मंदार वृक्षों का वन था। अत्यधिक वृक्षों और पुष्पों से लदे होने के कारण उसे मंदारक कहते हैं। वहाँ दीर्घतपा नामक महर्षि रहते थे। बहुत जप करने के कारण उन्हें दीर्घतपा कहा जाता है। वहाँ वह पत्नी, पुत्र और वधू सहित रहते हैं। उनके 5 पुत्रों में छोटा पुत्र महातपस्वी ऋक्षशृंग था। वह वेदाध्ययन संपन्न, गुणी, ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा वाला, योगाभ्यास में लगा हुआ और नित्य ही कंद मूल फलों का भोजन करने वाला था। आश्रम में वह मुनि मृगों के झुंड में मृग के रूप में रहता था। प्रतिदिन वहाँ माता पिता के समीपवर्ती होकर वह मुनि पुत्र सायं नित्य ही भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करता था। फिर वह पहाड़ी विहड़ वन में चला जाता था। कभी वह मुनिपुत्र प्रतिदिन मृग रूप से बाल मृगों के साथ खेलते थे। देवयोग से ऋक्षशृंग की मृत्यु हो गई। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 36वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।